गया। उठो उठो बेटा, छोटा ही बेटा, हाथ दिखाओ, हाथ नहीं दिखाओ। डैडी, मुझे कुछ नहीं हुआ। ऐसे कैसे ठीक है तू? सच में कुछ भी तो नहीं हुआ। जरूर इस मनहूस ने तुझे गिराया। दीदी और मैं खेल रहा था। क्या हुआ कविता? क्या हुआ तुझे? तुम इसे देख रही हो? हाय भगवान, कैसी माँ हो, अपने बेटे को चोट आया, तुम इसे देख रही हो? माँ हूँ इसीलिए दोनों का दुख देखती हूँ। उठो उठो उठो, ज्यादा चोट लगी है? चलो मैं दवा लगा देती हूँ। अरे रश्मि, आशा, कहाँ थी इतने दिन? सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, लेकिन ये बता तेरी यहाँ? सब ठीक करना है। खैर अभी तुम ये छोड़ो, तू बता कब आ रही है? मुझे तो चिंता होती है। अरे पगली, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब दुख भरे दिन बीते, अब सुख आएगा। बस तू इतना समझ, तेरी बहन अब बड़े आदमी बन गए। फिलहाल पिताजी इस पक्ष में नहीं है, सिर्फ माँ ही है। और आज मैं कंप्यूटर सिखाती भी हूँ और खुद भी पढ़ती हूँ। दिल कहता है ऐसे चलते चलते तुझे सलाम करो। एक तू है जिसे अपनी जिल्लत में भी अपनी नौकरी का रास्ता निकाल लिया, और एक मैं हूँ जो रोज वही सहती हूँ जो तो सह कर आई है। अच्छा चलो, तुम्हारा घर पहुँच गया। तुम भी चलो ना। नहीं नहीं, अगले सप्ताह आऊंगी। पक्का ना? हाँ ठीक है, लेकिन तुम जरूर आना। हाँ हाँ। और बताओ, तुम क्या जानना चाहते हो? जैसे कि मास्टर जी, आपको तो पता ही है मुझे नौकरी पे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, तो आप ही कुछ उपाय दीजिए। तुम खुद का एक कारखाना क्यों नहीं खोल लेते हो, जिसमें तुम खुद का एक बिजनेस शुरू कर सकते हो? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। तुमने मेक इन इंडिया के बारे में नहीं सुना? जी नहीं। सरकार ने भारत के निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत की। अच्छा। इससे आम आदमी की क्रय शक्ति बढ़ेगी और निवेशकों को बढ़ावा मिलेगा। चलो मैं तुम्हें डिटेल्स में बताता हूँ। देखो, मेक इन इंडिया का शुरुआत केंद्र सरकार ने किया था, और मेक इन इंडिया के मकसद देश को मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र बनाना है। क्या बात है अजय, तुम मुझे यहाँ क्यों बुलाए हो? तुम्हें तो पता ही है ना कि मुझे नौकरी नहीं करनी है। हाँ। तो मैंने कुछ करने का ठान लिया है। क्या? मैं बहुत जल्दी अपने गांव पे एक कारखाना खोल रहा हूँ, और उसके लिए लोग भी तैयार हो गए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कब लगाओगे कारखाना? हाँ, बस कुछ काम बाकी है कागजात की, उसके बाद। क्या बात है, तुम तो उद्योगपति बन जाओगे। सच में अजय, मुझे तुम पर बहुत नाज है। लोग कहते हैं ना, अगर इंसान कुछ ठान ले तो वो कुछ भी कर सकता है। बस एक बार मेरा कारखाना शुरू हो जाए, उसके बाद मैं तुम्हारा हाथ भी मांग लूंगा। बहू, क्या कर रही हो? उनके लिए चाय बना रही हूँ। लाओ मैं देती हूँ, तुम खाना का तैयारी करो। अच्छा, ये लीजिए। ले बेटा, चाय पी ले। लेकिन माँ, तुम क्यों लेके आई? ऐसे ही तुम बीमार पड़ती रहती हो। इस समय तुझे चाय पीने बहुत अच्छा लगते है ना, इसलिए। फिर भी माँ, तुम क्यों लेके आई? हाँ, और कौन ले आता? क्यों? सुनीता कहाँ है? उसे अपने सिंगर से अवसर मिले तब ना। ऐसा क्या? उसे सबक सिखाना होगा। हाँ, सुनीता, सुनीता। हाँ, आए। जी जी की बच्ची, तू अपने आप को समझती क्या है? हाँ, राजकुमारी, तुम्हारे रहते हुए माँ को क्यों काम करना पड़ रहा है?
लेकिन मेरी बात तो सुनिए आप। जाने दो ना बहू, क्यों उसे गुस्सा दिला रही हो? जाओ जाओ, कुछ काम करो। माँ, इसका तो नखरा दिन भर रहा है, मुझसे सहज नहीं हो रहा है माँ। हाँ, इसका नखरा कुछ कम करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे संसार नहीं चलेगा बेटा। देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। तुझे ना मैं आज माँ से जुबान लड़ाती है, तुझे मैं। छोड़ दीजिए, मुझे मत मारिए। आप सुनिए तो मेरी बात। माँ, आज पिताजी ने आपको फिर से मारा। पिताजी अच्छे नहीं हैं। वो तुम्हें और मुझे दोनों को ही मारते रहते हैं। नहीं बेटा, अपने पिताजी के बारे में बुरा नहीं कहते हैं। अरे बताओ तो हुआ क्या है? बताने के लिए तुम दूध पीते बच्चे नहीं हो। पिताजी मेरे लिए एक रिश्ता ढूंढ रही है। लेकिन यूं अचानक? तुम्हें पता है, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे शादी ही नहीं करोगे। आशा, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तो और फिर क्या कहूँ? मैं अपने शादी के बारे में सोच रही हूँ और तुम एक नौकरी भी नहीं ढूंढ पाए। देखो आशा, लेकिन मुझे नौकरी करने में बिल्कुल दिल नहीं है, तो इसमें मेरा क्या गलती है? तुम्हारी नहीं है तो और किसकी है? तुम्हें क्या लगता है आशा कि मैं जानबूझ के ये नौकरी नहीं कर रहा हूँ? और क्या मैं नहीं चाहता तुम्हें खुश रखने को? हाँ, तो फिर तुम करते क्यों नहीं? देखो आशा, जिस काम में मेरा दिल नहीं है वो मुझसे नहीं होगा और मेरा दम घुटता है। तो क्या करोगे? पता नहीं। कब पता होगा? उम्मीद है बहुत जल्द। जब तुम्हें पता चल जाएगा तो मुझे आके बोल देना। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर। आप भी ना सासी। अरे पहले तो मैं डर ही गई थी, मुझे लगा कोई भूत है और बक्स के अंदर तो बिल्ली है। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? अरे मनोज, क्या हुआ? उसे अपनी लड़की से पूरी शहर में इज्जत नीलम करके आ रही है, इश्क लड़ा रही थी ये। क्या हुआ आशा बेटा? इसको इतने प्यार से क्यों बात कर रही हो? इसको तो मैं। भैया, आपको शर्म नहीं आती अपनी जवान बहन पर हाथ उठाते हुए? क्या करूं? आरती उतारूं? इसको तो मैं। मनोज, जा तू, जा। माँ, तुझे गुस्सा नहीं आ रहा इस पर? मुझे सब पता है इसके बारे में। मतलब ये सब तुम लोग मिली भगत हो और किसी को मालूम है इसके बारे में? मतलब सिर्फ मुझे ही पता नहीं है। तुम देखो मैं। क्या हुआ मनोज, क्यों हल्ला कर रहे हो? माँ से बात करो, माँ को सब कुछ मालूम है इसके बारे में। सरला, क्या हुआ बताओ ना। छोड़ूंगा नहीं, उसकी हिम्मत देख। मेरे बहन का साथ। क्या हुआ भाई, इतने गुस्से में क्यों हो? उसकी औकात तो देख, मेरे बहन के साथ प्यार करता है। किसकी बात कर रहे हो? है एक अजय नाम का लड़का। अरे भाई, गुस्सा छोड़, ये ले ट्राई कर, नया आया है। मैं यहाँ गुस्से से पागल हो रहा हूँ, तू इसकी परी है। अरे कभी दिमाग का इस्तेमाल किया है? क्या मतलब? चल तालाब की पार पर चल, वहां पर समझाता हूँ।
सरूस। सुनिए, हाँ आप मास्टर जी का विद्यार्थी है ना? जी हाँ। और आप? मैं भी उनका ही विद्यार्थी हूँ। ओह अच्छा। कुछ परीक्षा नहीं देख रहे हैं? नहीं, कोई बात नहीं। आप मुझे बता सकते हैं? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुझे तो मैं देख लूंगा। मनोज सर ना यार। सरूस जी, आप भले आदमी हो, मैं आपको इज्जत करता हूँ। आपकी वजह से मैं इसको छोड़ रहा हूँ। तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। आप इसे जानते हैं? गांव का आवारा है, लेकिन आप इसके साथ। दरअसल बात ऐसी है कि बात ऐसा है, आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कैसे? मुझ पर भरोसा रखिए। अभी आप ए ले लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ये क्या है? अरे लीजिए ना, ये दिमाग ठंडे रखने वाला एक दवा है। लेकिन देखिए ना, लीजिए। क्या कमाल की चीज है भाई, मजा आ गया। देखो, मस्त की जिंदगी। क्या तुम ऐसे लड़के से प्यार करते हो? भाई साहब, क्या कमाल की चीज दी है रे। भैया वो लेकिन तुम्हें अभी अपने भाई पर यकीन नहीं है? नहीं भैया, वो बात नहीं है, लेकिन अजय ऐसा नहीं था। हमेशा था। तुम्हारी आंखों में प्यार की पट्टी बंधी थी ना, इसलिए दिखाई नहीं दिया। कौन? दादी, मैं आंगन में आज आप गिर गई थी ना, मैं आपको देखने आई हूँ। दो आपके पैर दबा देती हूँ। छोड़ दे। दो ना दादी। मैं उसे कितना कुछ कहती रहती हूँ, फिर भी वो। दादी, आप रो रही है? कुछ भी नहीं पगली। दादी, आपसे एक बात पूछूं? बोल तो। आप हमेशा राहुल को सोते समय एक कहानी सुनाते हैं और मुझे नहीं, ऐसा क्यों? मेरी पास सो जा, मैं तुझे अच्छी सी परी की कहानी सुनाती हूँ। परी की कहानी? तब तो बहुत मजा आएगा। पहले तो मेरे पास सो जा। एक देश में एक सुंदर सी परी थी। वो परी तेरे जैसे खेलती थी, पढ़ती थी। कहते हैं जिस घर में बड़ों का साया बना रहता है, वो घर हमेशा खुशियों से भरा रहता है। और माँ जी को इस बढ़ती उम्र में इतनी तकलीफ मत दीजिए, उन्हें जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए। इतनी तकलीफ में मैं और उन्हें देख नहीं सकती। अब जल्द से जल्द उन्हें ठीक कर दीजिए। सुनीता, ए सुनीता, तुम माँ के बारे में इतना अच्छा सोचते हो और हम तुम्हारे बारे में कितना गलत सोच रहे थे। हो सके तो मुझे माफ कर देना। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? चलिए माँ जी के पास चलते हैं। चलो आइए। कविता,
बचेगी फसल। मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। हेलो सरोज। हाँ मनोज भाई, काम हो गया ना? हाँ भाई, काम ठीक से हो गया। अब आशा की मन में अजय के लिए सिर्फ नफरत ही बची है। मतलब हम लोग जैसे सोच रहा था वैसे ही हो गया। बहुत बढ़िया काम हुआ है। क्यों नहीं होगा? सरोज, उस दिन तुमने अजय को जो नशा का दवा दिया था ना, उसकी असर आशा पर अच्छी तरह से पड़ा है। ये काम तुम बहुत बढ़िया किया। अरे भाई, ये तो कुछ भी नहीं है। तू देख ये अजय का क्या हालत करता हूँ। उसको छोड़ना मत। इतने आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूँ, चिंता मत कर। हाँ। मेरे बहन से प्यार करता है। क्या मुझसे अभी भी इतने गुस्से हो? इतना गुस्सा तो तुम तब भी नहीं हुए थे जब तुम्हें मैंने अपने पीछे दौड़ाया था। देखो आशा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है और मैं ये गांव छोड़ के जा रहा हूँ। अजय, देखो मैं मानती हूँ मुझसे गलतियाँ हुई हैं और ये गलतफहमियों की वजह से तुम्हें बहुत दुख पहुँचाया। मुझे सिर्फ एक मौका दो। चलो चलते हैं। आशा, आशा बेटी, आओ खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? क्यों भूख नहीं है? बस भूख नहीं है। तुम जाओ, मुझे नींद आ रही है। लेकिन क्यों बेटा? माँ जाओ तुम, मुझे तंग मत करो। आशा, क्यों रोक रही हो मुझे? सारी जड़ की फसाद मैं ही हूँ। मुझे मर ही जाने दो। गलती मेरा है, लेकिन जहर तुम क्यों? गलती किसी की भी हो, लेकिन भुगत तो मैं ही रही हूँ ना। बस मुझे और एक दिन दे दो, सब ठीक कर दूंगा। बस एक दिन। कुछ भी ठीक नहीं होगा। मुझ पर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा।
ये सब क्या हो रहा है? मुझे क्यों मालूम नहीं? उस दिन जो कांड हुआ था उसी के कारण तो हुआ था। माँ को अच्छी तरह से मालूम है। अगर तुम सब कुछ जानती हो तो पहले मुझे क्यों नहीं बताया? मैं बेवजह बरुआ के बेटे से रिश्ता जोड़ने को चला गया। जहाँ तक मुझे मालूम है, अजय बहुत होनहार और शिक्षित लड़का है। अच्छा मनोज। जी पिताजी। तू जाके अजय से माफी मांग लेना और उनके घर वालों को बोलना वो आके मुझसे बातें करे। ठीक है पिताजी, मैं कल जाकर बात कर लूंगा। अशोक जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। जी जी कहिए। लोग कहते हैं देश ने तरक्की कर ली है, लेकिन असल में क्या लोगों की सोच ने तरक्की की? जी नहीं, क्योंकि आज भी इस देश में ऐसे लोग हैं जो अपने बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से कि जब वो अपने बीबी को लेकर लेडी डॉक्टर ढूंढते फिरते हैं, तब उसकी सोच कहां चला जाता है? औरत की लंबी जबान की शिकायत तो सभी करते हैं, लेकिन है कोई ऐसा लड़का जो एक गूंगी लड़की से शादी करना चाहता है? है कोई जवाब आपके पास? बताइए। आज भी लोग अपने घरों में बेड, सोफा, टीवी वगैरह खरीदने नहीं चाहता है। मालूम है क्यों? मैं कहता हूं वो लोग इंतजार में रहते हैं अपने लड़कों के शादी के लिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। नियत आदमियों का खराब है और घूंघट दिया जाता है औरतों को। अजय। हाँ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूं। मुझे पता है। आप लोगों को और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं ये गांव छोड़ के गुवाहाटी जा रहा हूँ, चाचा के घर। अब से वही रहूंगा। नहीं अजय, तुम क्यों जाओगे? बस अब और नहीं भैया। मेरे बात तो सुनो। काल आशा ने जहर खाने की कोशिश की थी। क्या? अब आशा कहाँ है? तुम्हारा इंतजार कर रही है। आशा, क्या है ये सब? दुनिया छोड़कर जा रही थी, एक बार भी नहीं सोचा तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा? बस कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे सब मालूम है। I'm sorry.